हमारे पियर्स एशिया के डिसेंट सही कर रहे हैं अब तक जो मार्केट खुले हैं। ये लीजिए आपकी स्क्रीन्स पे, तो ये दूसरा दिन हो गया एशिया बेहतर परफॉर्म करता हुआ। ऐसे ही दूसरा दिन हो गया यूएस से भी संकेतों के बेटर होने का। कल के ट्रेडिंग सेशन में वैसे परसों एक सवा परसेंट उछले थे जब वो एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद छुट्टी से लौट के आए थे, और उसके बाद कल के ट्रेडिंग सेशन में उसके ऊपर 2/3 से 1% का तीनों बेंचमार्क्स में उछाल। और आज सुबह के फ्यूचर्स कहीं नहीं गए, एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। तो मोटा मोटी हैंडओवर जैसा हमें छोड़ा था वैसे यूएस फ्यूचर्स कल वैसे इतनी तेजी दिखा रहे थे जितना एक्चुअल सेशन में तेजी प्ले आउट हुई। तो मोटा मोटी हमारे लिए हैंडओवर भी जस करता और इसीलिए शायद गिफ्ट निफ्टी भी लार्जली फ्लैट ओपनिंग इंडिकेशन दे रहा है। ऐसे में हरमाज भाई साहब, गुड मॉर्निंग। मूड कैसा है? इंपॉर्टेंट क्या क्या हमारा जानने वाला? गुड मॉर्निंग आशीष। मूड थोड़ा सा रिकवरी वाला जारी है, टाको ट्रेड जारी है, और जो मंगलवार को बड़ा सा सेल ऑफ आया था वो सारा का सारा लगभग रिकवर कर ही गए हैं तीनों बेंचमार्क इंडिसेस। डाउ ने तो पूरा ही रिकवर कर लिया है, S&P 500, नैस्डैक ने भी लगभग अपना सारा जो है नुकसान रिकवर कर लिया है इन 2 दिनों की बढ़त में। और कल का सेशन 14वां ऐसा सेशन था जहां पर स्मॉल कैप स्टॉक्स ने S&P 500 को जो है आउट परफॉर्म करा। लेकिन बाजार तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन बड़ा फैक्टर जो आज भी ये है वो है सोना और चांदी। सोने की कीमतें जो है $5,000 के नज़दीक जाती हुई नज़र आ रही है। आज सुबह भी तेज़ी के साथ कामकाज चल रहा है, 4950 फिलहाल है, और चांदी $100 के पास जाती हुई नज़र आ रही है। $98 पर तो कीमतें पहुंच चुकी है स्पॉट प्राइजेस में, लेकिन $99 के आसपास आ चुकी है। तो अब पहले कंपटीशन ये है कि क्या सोना पहले 5,000 होगा या चांदी पहले $100 की होगी, वहाँ पर नज़र रखेंगे। आपको क्या लग रहा है? चलिए देखेंगे, वक्त आने पर देखा जाएगा। दूसरी बात ये, जैसे आप मैक्रो डेटा की भी बात कर रहे थे, महंगाई के आंकड़े जो आए थे, पीसीई का जो डिलेड डेटा था वो अनुमान मुताबिक था, उसमें कोई बड़ा सा चेंज नहीं था। लेकिन ले दे के आपने पहले बोल रखा था कि इस बार वाली पॉलिसी में ब्याज दर में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा और लाइक्लीहुड है कि अगली पॉलिसी भी ना हो स्टेटस को, तो वहीं हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। उसी तरफ है, क्योंकि कोई बड़ा चेंज नहीं था। महंगाई जो है अभी भी उसी अनुमान मुताबिक ही थी, 2.8% साल दर साल। कोर पीसीई भी वही आंकड़ा है। लेकिन एक आंकड़ा जो था वो थोड़ा सा कंसर्निंग था कि सेविंग्स रेट जो थी वो 3.5% का आंकड़ा आया है। अब सेविंग्स रेट जो है अक्टूबर 2022 के बाद का सबसे निचला स्तर है। वो इसलिए कि अब लोग अपने कमाई की बजाय अपने बचत से, अपनी सेविंग से जो है स्पेंडिंग जारी रख रहे हैं। तो इस वजह से ये सवाल उठ रहा है कि ये जो 3.5% का स्पेंडिंग, कंज्यूमर स्पेंडिंग का आंकड़ा आया था तीसरी तिमाही का, क्या वो सस्टेन कर पाएगा या नहीं, तो वो एक सवाल है। जॉबलेस क्लेम्स अनुमान मुताबिक थे, वहां पर कोई बड़ा फिगर नहीं था। लेकिन जीडीपी के आंकड़े मजबूत आए, 4.4% का आंकड़ा आया साल दर साल, 4.3% के अनुमान थे, और 2 साल में सबसे तेज जीडीपी ग्रोथ देखने मिली थी तीसरी तिमाही में। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने कल बयान दिया आखिरकार ट्रंप के कॉन्सेप्ट के बाद, और उन्होंने ये कहा कि भाई मुझे तो कोई जानकारी नहीं है इस बात की कि क्या कॉन्सेप्ट बनाया है उन्होंने, हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है, और कोई भी डील हमारे देश को लेकर के हो तो उसमें हमें शामिल करना स्वाभाविक है, ज़रूरी है। और सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी हमारे जो ये हमारी लक्ष्मण रेखा है, इस पे हम किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। भले हम बातचीत करने के लिए तैयार हो, लेकिन ये 2 फैक्टर्स जो है हमारे लिए रेड लाइन है। और किसी भी तरह का संदेश डोनाल्ड ट्रंप को मिनरल राइट्स को लेकर के नहीं दिया गया है, ये ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया। और न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से एक रिपोर्ट ये आ रही थी कि नेटो के जो अधिकारी है वो ये एक चर्चा कर रहे हैं कि क्या यूएस को ग्रीनलैंड के कुछ हिस्सों का अधिकार दे दिया जाए मिलिट्री बेसिस बनाने के लिए। और उससे खुश नहीं होंगे ये, इनको अपने उनको पूरा चाहिए, पूरा का पूरा चाहिए। वो तो है, और ये तो रिपोर्ट है, अब तक इस बारे में तो कोई ये नहीं है। और रूस और यूक्रेन को लेकर के भी ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है, उन्होंने कल डावोस में अपना बयान दिया। यूरोप की उन्होंने कड़ी निंदा की, ये कहते हुए कि भाई आप अपनी खुद की रक्षा करने की बजाय आप डोनाल्ड ट्रंप के पास जा रहे हैं ये कहने के लिए कि भाई हमारी रक्षा करें। ये सही बात नहीं है, हमें एकजुट होना होगा हमारी खुद की रक्षा करने के लिए। और साथ ही साथ ये भी कहा कि आज और शनिवार को त्रिपक्षीय वार्ता होगी संयुक्त अरब अमीरात में, यूएस, रूस और यूक्रेन के बीच में। आज जो है स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर जो है व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि ज़ेलेंस्की के साथ डावोस में उनकी बैठक अच्छी रही, और उम्मीद यही है
कि ये जंग जो जारी है वो खत्म हो जाएगी। अगले फेड चेयर को लेकर के भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने अपना मन बना लिया है कि अगला फेड चेयर कौन होगा, लेकिन मैं इसकी घोषणा अभी नहीं करूंगा, वक्त आने पर आप लोगों को पता चल जाएगा। और आगे चल के अब ये सोने चांदी की तो बात हमने कर ली, तेल की कीमतों में थोड़ी सी गिरावट है आज, डॉलर कमज़ोर है और डॉलर की कमज़ोरी की वजह से भी सोने चांदी में जो है आज तेज़ी जारी है। जैसे आपने कहा बैंक ऑफ जापान की कमेंट्री आज ज़्यादा ज़रूरी होगी, क्योंकि बॉन्ड मार्केट्स में जो हाहाकार मचा था शुरुआती हफ्ते में, वहाँ पर वो बैंक ऑफ जापान क्या कदम उठाते हैं उस पर सबकी नज़रें होंगी। तो आज के लिए कोई बड़ा ऐसा मैक्रो क्यू तो है नहीं बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी के अलावा, लेकिन एक एक्सटेंडेड वीकेंड है, तो अब देखना ये होगा कि वीकेंड पर रूस, यूक्रेन, ट्रंप, इन सब से क्या निकल कर। लास्ट वीकेंड बड़ा खतरनाक था, लास्ट वीकेंड वाला ही मामला था। हाँ, yes, सब सरदर्द बढ़ गया था। देखते हैं भाई ये एक्सटेंडेड वीकेंड में क्या क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। हॉर्मार नज़र रखेंगे, हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करेंगे, मंडे ट्यूसडे सुबह सब पता चल जाएगा हमको। खैर